कभी आपने महसूस किया है कि हर इंसान के भीतर एक शांत समुंदर भी है और एक तूफान भी, और इन्हीं दोनों के बीच हमारे चुनाव जन्म लेते हैं। आज मैं उसी समुंदर की बात करना चाहती हूँ जिसमें शक्ति भी है और सौम्यता भी। मैं हूँ अनाहिता और आप सुन रहे हैं किस्सा शब्दों के उस पार, जहाँ शब्द खत्म होते हैं और एहसास शुरू होते हैं। आज मैं आपको एक बहुत प्राचीन कथा सुनाना चाहती हूँ, समुद्र मंथन की कथा। कल्पना कीजिए कि नीला गहरा समुद्र, उफनती लहरें, गरजता आकाश और बीच में मंदराचल पर्वत, जैसे पूरी सृष्टि सांस रोककर देख रही हो। एक ओर देवता, दूसरी ओर असुर और बीच में मंदराचल पर्वत, जिसे दोनों मतनी की तरह घुमा रहे हैं। और इसी मंथन से एक एक करके अद्भुत चीज़ें निकलती हैं। अमृत, विष, ऐश्वर्य, धन, दिव्यता। और फिर समुंदर की गोद से प्रकट होती हैं देवी लक्ष्मी, जैसे भोर की पहली किरण, जैसे ओश की बूंद, जैसे शांति का संगीत। पर जैसे ही वे प्रकट होती हैं, देवता कहते हैं वे मेरी हैं, असुर कहते हैं नहीं वो हमारी हैं, और झगड़ा शुरू हो जाता है हमेशा की तरह। अधिकार की लड़ाई, मालिक बनने की होड़, अहंकार, अधिकार, दावा सब सामने आ जाते हैं। और तभी ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। वे कहते हैं कि ये स्त्री किसी की संपत्ति नहीं है, मैंने इसे बनाया है और मैं उसे चुनने का अधिकार देता हूँ। वह अपना वर स्वयं चुनेगी, स्वयंवर, स्वयं का चुनाव। यहाँ पहली बार ब्रह्मा जी कहते हैं वह चुनेगी, कोई और उसके लिए फैसला नहीं करेगा। उस क्षण जैसे सृष्टि ने कहा, स्त्री के पास आवाज़ है, स्त्री के पास इच्छा है, स्त्री के पास चुनाव है। देवी लक्ष्मी आगे बढ़ती हैं और स्वयं अपना वर चुनती हैं, और वे विष्णु जी को चुनती हैं। ये एक कथा नहीं है, ये घोषणा है कि चुनाव हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हजारों साल पहले ब्रह्मा जी ने स्त्री को चुनने का अधिकार दिया था, तो बीच में क्या हुआ? यही मुझे बशीर बद्र साहब की पंक्तियाँ याद आती हैं कि दूसरों के बताए रास्ते पर चलकर, दूसरों के बताए रास्ते पर चलकर अक्सर हम खुद से बहुत दूर निकल जाते हैं। हम खुद से बहुत दूर निकल जाते हैं। किस मोड़ पर हमने अपनी आवाज़ परंपराओं को दे दी? किस पल हमने कहना शुरू किया कि मैं नहीं चुनूंगी, तुम चुनो। मैं नहीं चुनूंगी, परिवार चुनेगा। मैं नहीं बोलूंगी, समाज बोलेगा। और कई बार जब किसी ने पूछा कि कैसे हो, तो उस समय बस यही कहा, जैसे हालात चाहते हैं। हमने धीरे धीरे अपने पंख दूसरों के हाथों में दे दिए और भूल गए कि हम उड़ सकते हैं। पर अब समय आ गया है वो अधिकार वापस लेने का, चुनने का अधिकार। जैसे समुद्र अपनी लहरें वापस लेता है, वैसे ही हमें अपनी आवाज़ वापस चाहिए। राइट टू चूज़। राइट टू चूज़ का मतलब टकराव नहीं है, बगावत नहीं है। इसका मतलब सम्मान है खुद के प्रति। किससे प्यार करना है, किससे शादी करनी है, किस रास्ते पर चलना है, किस सपने को जीना है, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारा है। यह हर इंसान का है। मुझे लगता है कि हमने बहुत लंबे समय तक सुना है कि अच्छे बनो पर चुप रहो, पर अब समय है कहने का कि अच्छे भी रहो पर अपनी आवाज़ भी रखो।
जैसे समुंदर मंथन में विष और अमृत साथ निकले, वैसे ही जीवन में भी सुख और दुख साथ चलते हैं, और इन्हीं के बीच हमारा चुनाव हमें डिफाइन करता है। इसी पर राहत इंदौरी साहब ने कुछ बहुत ही खूबसूरत सा लिखा है, और ये मुझे लगता है आपने कई बार सुना भी होगा कि मैं अकेला ही चला था, मैं अकेला ही चला था, जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। पहला चुनाव अक्सर अकेला ही होता है, अकेला ही लगता है, लेकिन वही चुनाव रास्ता बनता है, और वही रास्ता दूसरों के लिए भी रोशनी बनता है। अगर आज आपकी ज़िंदगी में कोई फ़ैसला है जो आपका होना चाहिए, लेकिन आपने किसी और को दे दिया है, तो एक पल रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए कि यह कहानी किसकी है, ये चुनाव किसका है, ये फैसला किसका है। क्योंकि चुनने का अधिकार छीना नहीं गया था, हमने खुद ही छोड़ दिया था, और आज हम उसे वापस ले सकते हैं। आपको बस चुनना है, बहुत सिंपल है, इजी है और बहुत पावरफुल है। अंत में बस इतना कि जो अपना चुनाव करता है वही अपनी कहानी लिखता है। मैं हूं अनायिता, और ये था किस्सा शब्दों के उस पार। और जैसे समुंदर अपनी लहरें चुनता है, वैसे ही आप अपनी राह चुनिए, क्योंकि हमारी आवाज़ मायने रखती है, हमारा चुनाव भी। तब तक अपनी कहानी खुद चुनिए।